जय हिंद दोस्तों, संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे संस्कृत व्याकरण में, ठीक है? तो ये जो पहले हमने पढ़े थे संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पढ़े थे, ठीक है? प्रत्यय का कुछ अंश बचा हुआ था, जो आज उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो होगा प्रत्यय का उपयोग किस तरह से हम संस्कृत वाक्य बनाने में अर्थात अनुवाद बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है? अच्छी तरह से और प्रत्यय के ही आधार पर हम किस तरह संस्कृत पढ़ते हैं ये भी जानेंगे, ठीक? तो बढ़े आगे? तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो पहले पढ़े हैं। तो पहले क्या पढ़े थे? प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा तो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। क्या है? प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने बताए थे कि संस्कृत में प्रत्यय के कितने रूप होते हैं, बताइए तो आप सभी बताए हुए हैं ना? प्रत्यय के बाद बताए हैं संस्कृत में कितने रूप होते हैं। हमने बताए थे सबसे पहला तद्धित एवं कृदंत। तद्धित एवं कृदंत। उसके बाद हमने तद्धित के बारे में ये भी बताए थे संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगता है। कृदंत हमने बताए थे क्रिया अर्थात धातु के साथ लगता है, ये बताए थे ना। तद्धित प्रत्यय के रूप में हमने यही बताए थे जब शब्द रूप का निर्माण होता है उसमें शुभ प्रत्यय या शुभ विभक्ति के रूप से जानते हैं, जिसको विभक्ति चिन्ह छिपाने के लिए करते हैं, ठीक है? और कृदंत में हमने बताए थे काल या समय का बोध कराने के लिए तिंग प्रत्यय का उपयोग करते हैं। कौन से प्रत्यय का? तिंग प्रत्यय, जिसको हमने लकार के रूप में नाम दिए थे लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार, ठीक है? और आप एक बताए थे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय हमने बताए थे संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ वह प्रत्यय लगाकर स्त्री के रूप में परिवर्तन करना ही स्त्री प्रत्यय है, ठीक है? तो स्त्री प्रत्यय के बारे में हमने चर्चा तो नहीं किए थे। तद्धित प्रत्यय में हमने पहचान बताए थे कि कौन कौन से प्रत्यय हमारे प्रमुख होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, और कृदंत प्रत्यय में भी बताए हुए हैं ना। कृदंत प्रत्यय में भी बताए हुए हैं। और उसके बाद शुभ प्रत्यय का कुछ इंट्रोडेट को दिए हुए थे, और इसको देते हुए हमने इस चीज के बारे में भी ज्ञान रख दिए थे। विशेषण ये क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह को हटाने के लिए जब विभक्ति बताए थे, कारक चिन्ह दिए थे ना, आप सबको याद है? कारक चिन्ह के साथ साथ हमने क्या दिए थे? वचन का ज्ञान, वचन के बारे में बताए हुए ना। और उसके साथ साथ हमने इसमें प्रोस को भी बारे में बताए थे, है कि नहीं? ये तीन चीज आपका मुख्य होगा, ठीक है? कारक चिन्ह, वचन एवं पुरुष। संस्कृत का यदि आधार माने तो पहला प्रत्यय है, और प्रत्यय के साथ साथ ये कारक चिन्ह और वचन एवं पुरुष है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने बताए हैं कारक के चिन्ह क्या होते हैं, बताए हुए हैं ना। कारक के चिन्ह के आधार पर नाम था कि हिंदी में जब पढ़े थे तो कारक के कितने प्रकार पढ़े थे? 8 प्रकार पढ़े थे। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है? संस्कृत में 7 होते हैं तो उसका नाम दिया गया था प्रथमा के रूप में। प्रथमा था, द्वितीय था, तृतीय था, चतुर्थी भी थे, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है? एक जो था उसे संबोधन करते हैं बुलाने के उपयोग में, ठीक है? संबोधन। इस प्रकार से हमने कारक चिन्ह को
बांटे थे। और उसके बाद कारक चिन्ह को हमने बताए थे, कारक चिन्ह जैसे प्रथमा है तो कर्ता के रूप में जानते हैं, कर्ता, करण, करण, संप्रदान, आपादान, इस तरह से जानते हैं ना। तो उसके बाद हमने ये भी बताए थे शुभ प्रत्यय को लगा करके उसको कारक चिन्ह को छिपाया जाता है। और कृदंत प्रत्यय जैसे लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, इस तरह से 3 प्रत्यय का रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। और स्त्रीक प्रत्यय को तो अभी चर्चा हमने किए नहीं है। कृदंत और तद्धित प्रत्यय की चर्चा हमने कर चुके हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से होता है, ठीक है। उसके बाद वचन पुरुष तो हमने बताए हुए हैं। वचन क्या बताए थे? जो संख्या को संबोधित करता है, ठीक है। और उसमें हमने ये भी बताए थे कि वचन हिंदी में वचन के 2 ही प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उसी प्रकार से पुरुष के बारे में भी बताए थे। पुरुष कितने? 3 होते हैं। एक पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। और इसकी परिभाषा भी हमने लिख दिए थे, ठीक है। तो आगे आज चर्चा जो हम करेंगे, स्त्री के प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका क्या पहचान है, क्या इसका वास्तविक है या नहीं है, ठीक है। ऐसे तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक परिचय दे देंगे। उसके बाद हम जो देखेंगे सुप प्रत्यय का उपयोग एवं तिंग प्रत्यय का उपयोग कर कर हम किस तरह से संस्कृत में अनुवाद करते हैं, किस तरह से हम संस्कृत किताब को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी प्रत्यय का पहचान बताते थे, स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय जो होती है, क्या होती है? वह प्रत्यय जो शब्दों को स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तन कर दे, है कि नहीं? स्त्री का स्त्री प्रत्यय का रूप कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। स्त्री प्रत्यय के 8 रूप हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि स्त्री बनाने के लिए, किसी भी शब्द को स्त्री बनाने के लिए उसका कितने रूप हैं? 8 प्रत्यय, अंत में 8 चीज लगाए जाते हैं। और उसी के आधार पर पहला आता है टाप, दूसरा है डाप, तीसरा है चाप एवं डीप, डिस, डिन, एवं ती, ठीक है। इस तरह से हमने स्त्री प्रत्यय के 8 रूप लिख दिए, जो 8 प्रत्यय को क्या किया जाता है? उपयोग करके स्त्री बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला जो हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, ये दोनों तीनों जो है चाप, डाप और टाप, ये तीनों तीनों एक ही समान, इसका पहचान आ है। क्या है बाबू? आ है। एग्जाम में ऐसे मुख्य रूप से टाप पूछा जाता है, ठीक है। चाप डाप का उतना उपयोग नहीं होता है, और टाप का एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप नाम सुने होंगे कि एका, एका में कौन सा प्रत्यय है? तो टाप बोलेंगे। उसी प्रकार श्वेता, अजा, गजा, इस प्रकार से सरला, लता, सीता, या ये कह सकते हैं कि वह शब्द जिसके अंत में आकार हो उसे क्या कहेंगे? टाप प्रत्यय कहेंगे। कौन सा प्रत्यय कहेंगे बाबू? टाप प्रत्यय। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये पूछा जाता है, जैसे अजा दे देगा या अश्वा दे देता है, ठीक है। दो ही इंपॉर्टेंट हैं मुख्य रूप से। जैसे कोकिला, आप जानते हैं कोकिला भी पूछा जाता है, पूछ देगा कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन ये 3 प्रकार, ये जो है चाप डाप दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से टाप पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आता है दीप का, दीप जो होते हैं जिसमें एग्जाम्पल आता है त्रि, त्रि बोल सकते हैं इसको। और
विनी भी बोल सकते हैं, अश्विनी ना, अश्विनी भी बोल सकते हैं। ये पहचान है कि डी प्रत्यय ही होगा, जैसे दात्री, दाता, दात्री, मातृ, धात्री, और इसी प्रकार से जैसे तेजस्विनी, तेजस्विनी, मायाविनी, और मनोहारिणी, अनुरागिनी, ये सभी जो हैं प्रत्यय, ये डीप प्रत्यय का पहचान है, ठीक है। और उसी प्रकार डिस प्रत्यय का भी रूप है, जैसे इसको याद ही रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। जैसे देवी, डायरेक्ट पूछा जाता है, देवी, नर्तकी, सिर्फ हर्षिकार लग रहा है, ठीक है, नर्तकी, व्याघ्र, जी, व्याघ्री जिसको बोलते हैं, सिंहनी, या इत्यादि देते हैं। ये डिस प्रत्यय का पहचान है। और उसी प्रकार से डिन प्रत्यय का पहचान जो आता है, डिन प्रत्यय का जैसे पत्नी, कुमारी, रानी, ये सभी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। किशोरी, और द्रोणी, जैसे द्रोण और द्रोणी, ठीक। उसके बाद पितामही, मातामही एवं नारी, नारी तो ध्यान रखिएगा, क्या है बाबू, ध्यान रखिएगा, नारी, नारी रखिएगा, पितामही रखिएगा, मातामही भी रखिएगा। ये सही मुख्य हैं, ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखा दे, इसका पहचान का कोई सिद्धार्थ नहीं है, ठीक है। कि क्या रहेगा जो आप डिस मानिएगा, डिप मानिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं रचना में ही आपको दिख रहा है कि जो समान है, ठीक है। उसके बाद आता है उंग प्रत्यय। उंग प्रत्यय का जो पहचान होता है वो इसी के आधार पर होता है, जैसे जैसे में उंग का जो होता है वो ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन दीर्घ उकार से अंत होता है, ठीक है। और ती का तो जैसे युवती, या गुणवती, या क्या कहते हैं, प्रभावती, यानी ती से अंत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा स्त्री प्रत्यय है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका तो रहता नहीं है, लेकिन परिचय में रखना आवश्यक है। अब जो हम देखेंगे इसमें तद्धित प्रत्यय जो शुभ प्रत्यय के रूप में लगता है, जिसको कारक चिन्ह को छिपाने के लिए, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कारक चिन्ह को छिपाने के लिए क्यों लगाया जाता है। और उसके बाद कृदंत प्रत्यय का रूप जो होता है तिंग, जिसको हमने बताए थे कि काल को छुपाने के लिए करते हैं, तो उसका रूप किस तरह से लिखे जाते हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे आप सभी बताइए कि हमने वचन के बारे में बताए हैं ना, किन किन बच्चे को वचन याद है,
वचन कितने होते हैं? एक वचन जो एक का बोध कराता है, सही बात है, और द्विवचन जो द्वि संख्या का बोध कराता है ना, और उसके बाद जो था बहुवचन। क्या आप सभी को याद है ये सभी? हाँ, ये सभी याद रहना आवश्यक है, ठीक है। और उसके बाद हम जो बताए थे, वचन के बाद क्या बताए थे? बताइए तो। पुरुष। क्या होता है? पुरुष भी आप सबको याद है। पुरुष में हमें बताए थे कि प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष का शब्द जो होता है वह क्या होता है? वह होता है एक वचन के रूप में। वे दोनों होते हैं दो वचन के रूप में अर्थात द्विवचन, ठीक है। उसके बाद होता है वे लोग। क्या होता है? वे लोग। क्लियर? क्लियर आप सबको पता है? उसके बाद जो होता है मध्यमा। मध्यम में जो होता है तुम दोनों। उसके बाद तुम लोग। ये होता है। और उत्तम का तो हमने बताए थे, परिभाषा के आधार पे ही बताए हैं पिछले वीडियो में। क्या बताए हैं? मैं, हम दोनों, हम लोग। अब यहाँ जो है दो होता है, जैसे वे लोग को वे सब भी बोलते हैं, इसलिए कॉमन में याद रखिएगा, ये नहीं कि हम सभी लिखाते जाएंगे, ठीक है। वे सब, तुम सब, हम सब, है कि नहीं? इस प्रकार से पुरुष के बारे में भी आपने परिचय पा लिए है, ठीक है। अब जो आपका जो मुख्य था विभक्ति, उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जो हम बताए थे आपको कारक के बारे में, बताए हैं ना। कारक बोले तो विभक्ति। क्या बोले बाबू? विभक्ति। ध्यान रखिएगा, संस्कृत कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक। तो कारक विभक्ति, और कारक चिन्ह विभक्ति क्यों लगाते हैं? तो कारक चिन्ह को छिपाने के लिए। किसको छिपाने के लिए बाबू? कारक चिन्ह को छिपाने के लिए। चिन्ह को छिपाने के लिए। अब देखिए, कारक में जैसे बोलता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। तो विभक्ति होता है प्रथमा। क्या होता है? प्रथमा। और कारक चिन्ह तो आपको पता है, ने एवं सुन। कर्ता के बाद कर्म, जिसको कहते हैं द्वितीय विभक्ति। कौन सा? द्वितीय। और को जीरो। करण। करण में क्या होता है? तृतीया। तृतीया में क्या होता है? से, द्वारा, ठीक। उसके बाद जो होता है करण के बाद संप्रदान होता है। संप्रदान जैसे चतुर्थी, तो इसका चिन्ह होता है को के लिए, ठीक है। उसके बाद संपादान के बाद आपादान।
अपादान जो होता है पंचमी होता है विभक्ति में, और से जुदाई, से जुदाई। संबंध जो होता है षष्ठी का के, ये सब हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको परिचय दे चुके हैं, ठीक। रा रे री, ठीक है। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण जो होता है सप्तमी होता है, सप्तमी होता है में पय पर, ठीक। और एक जो होता है संबोधन, जिसको क्या कहते हैं, बुलाते हैं। जैसे आप सभी किसी को बुलाते हो तो क्या बोलते हो, संबोधन। अष्टमी नहीं होता है, इसको संबोधन संबोधन ही रहने देते हैं। और इसको कहता है जैसे हे, हो, अरे, अजी, ये क्या है, बुलाते जिस तरह से उस तरह से उपयोग करते हैं। अब जो ये जो इतना हमने लिखे हैं आपके सामने, ये सारा का सारा आपको संस्कृत में उपयोग होगा, ठीक है। जैसे ये कारक चिन्ह का जो ये जो विभक्ति लिखे हैं, विभक्ति के आधार पर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे चतुर्थी विभक्ति का क्या चिन्ह है, पंचमी विभक्ति का क्या चिन्ह है, पंचमी विभक्ति में कौन होता है, अपादान होता है, या संप्रदान में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, कारक चिन्ह विभक्ति कौन से होते हैं और कौन से कारक हैं, ठीक है। जब ये याद रखते हैं तब उसके बाद जो आता है शुभ विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है बाबू, शुभ विभक्ति का प्रयोग, जिसको शुभ क्या बोले थे, शुभ प्रत्यय भी बोले थे ना, शुभ प्रत्यय। अब देखिए यहां से आपका न्यू जो अध्याय बोलते हैं संस्कृत का स्टेप समझना, यहां से समझिएगा आप सभी, ठीक है। आप का भय यहीं से मुक्त हो जाएगा। देखिए शुभ प्रत्यय हमने क्या बताए थे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो कब लगता है, शब्द रूप बनाने में। जैसे देखिए अभी हम लिख रहे हैं एक शब्द राम, क्या लिख रहे हैं बाबू, राम। आपको बता दें कि राम का संस्कृत राम ही होता है। क्यों, एक नाम है, नाम को जिस तरह से बताते हैं तो राम ही बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, राम एक नाम है, अर्थात राम ही एक क्या है, संस्कृत शब्द है। लेकिन जब इसका शब्द रूप लिखते हैं तो शब्द रूप किसके आधार पर लिखेंगे, जैसे हमने बताए थे वचन के रूप में। वचन कितना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वचन के रूप में क्या बोलते हैं, एक राम, दो राम और बहुत सारे राम, है कि नहीं। उसी प्रकार अब जो है यहाँ पे वचन हो गया। वचन के आधार पे हमने बताए थे विभक्ति, जिसको कारक बोले थे। तो कारक के आधार पे बात जब करेंगे तो कारक क्या है, तो वो कारक दर्शाता है कि राम के साथ शब्द को किस तरह से, किस प्रीपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, कैसे जोड़ते हैं। जैसे राम, राम में, राम पांड्या, राम ने राम को, राम से, राम के लिए, राम से जुदाई है ये, ठीक है। राम का, राम में, हे राम। अब ये जो है आपको हमने लिखे हैं, ये राम ने तो हमने भी लिखा है, ने किसका पहचान है बाबू, कर्ता, कर्म, करण,
है कि नहीं? संप्रदान, आपादान, संबंध का, सॉरी, अधिकरण, संबोधन। तो ये विभक्ति चिन्ह जब लग जाता है तो ये हमारा हिंदी है कि नहीं है? राम ने किताब पढ़ा, जैसे राम ने रावण को मारा, रावण को आ गया, जैसे राम के साथ बन गया, राम के लिए धनुष है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रीपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, कारक चिन्ह बोलते हैं, ये जो लिखे हैं ये हिंदी का रूप है। लेकिन अब हिंदी के रूप में तो प्रीपोजिशन आता है बाबू, तो संस्कृत में क्या है? संस्कृत में क्या है? अब जो है इसको, इसी रूप को जब हम लिखते हैं शुभ प्रत्यय लगा करके, किस चीज को हटाने के लिए? इस चीज को हटाने के लिए, कारक चिन्ह हटाने के लिए। अब जैसे राम का एक वचन के रूप में, एक वचन, ठीक, द्विवचन, ये द्विवचन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए राम तो एक रहेगा, लेकिन बालक के बारे में यदि बात करेंगे तो बालक तो बहुत सारे होंगे ना, छात्र के बारे में बात करेंगे तो छात्र तो बहुत सारे होंगे। तो इसीलिए एक को दर्शाने के लिए जो जो यूज में आता है, उपयोग में आता है, उस सारे को लिख रहे हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। ठीक है, अब देखिए एक वचन का जो रूप होता है शुभ प्रत्यय लगने के बाद, जैसे राम का होता है रामः, क्या होता है बाबू? रामः, रामौ, उसके बाद रामः। ठीक है, रामः, रामो, रामः। उसके बाद जो होता है द्विवचन के लिए, ये क्या बोलते हैं, कर्म के लिए, इसे कहते हैं रामम, रामम, रामो, रामान। क्या होता है? रामान। कर्म के लिए रामेन, रामेन, रामा, भयम, रामे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम राम शब्द रूप लिखते हैं। ठीक, उसके बाद होता है चतुर्थी में रामाय, रामाभ्यम, रमे भ्य, रामे भ्य। ठीक है, अब उसी प्रकार रामाय के बाद रामात, रामात, रामाभ्याम और रामेभ्य। उसके बाद संबंध में जो होता है रामस्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम। उसके बाद जो होता है रामे, रामयो, रामेशु। अब जो होता है अंतिम में राम का उच्चारण होता है हे राम, हे रामो, हे रामः, या हे राम दे सकते हैं।
ठीक, इस प्रकार से ये जो है कारक चिन्ह, इसको छिपाने के लिए क्या लिख दिए, शुभ प्रत्यय का उपयोग किए और शब्द रूप लिख दिए। क्या लिख दिया बाबू, शब्द रूप। तो अब आप समझ सकते हैं, जैसे रामात है तो राम से, रमस्य है तो राम का, रामे है तो राम में, हे राम तो पुकार रहे हैं, रामाय तो राम के लिए, रामे राम से, रामम राम को, रामः रामे राम ने। ठीक है, तो इस प्रकार से एक विभक्ति का रूप क्यों हुआ, जो शब्द रूप लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, कारक चिन्ह को छिपाने के लिए। ठीक है, तो कारक चिन्ह छिप गया, हमारा संस्कृत शब्द बन गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें आपको, डाउट, एनी डाउट, बोलो जल्दी से, डाउट नहीं तो आगे बढ़े हम। हाँ, तो अब जो है यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो शब्द रूप लिखे, क्या इसी प्रकार से अनेक शब्द रूप हो सकता है, क्या हर एक का शब्द रूप आपको याद रखना पड़ेगा, बताइए आप सभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से राम जो है, आप देखिए यहाँ राम है, राम राम सब में लिखा हुआ नहीं। अब राम को काट के यदि हम हटा दें, जैसे ये हम दूर करते हैं, ठीक है, थोड़ा ये यहाँ हम ला दिए, और उसके बाद आप जो इसको देख रहे हैं, ये शब्द रूप जो है, ये जो शब्द रूप है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, अब इसका क्या उपयोग, क्या सच में इस तरह से अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए राम को आप हटाइए यहाँ से, हर एक जगह से राम हटा दें हम, देखिए हर एक जगह से हम राम हटाते हैं। ठीक है, राम को हटा देते हैं, ओनली राम हटाना है। क्या हटाना है, क्या हटाना है, राम हटाना है। सिर्फ राम हटाना, क्या हटाना है बाबू, ओनली राम हटाना है। उसके बाद आप देखिएगा कि राम की जगह जो भी शब्द रखिएगा अकारांत, उनसे उसका शब्द रूप बन जाएगा। ठीक, राम को हटा दिए हमने। अब इसके जगह बोलिए तो हम लिख देते हैं बालक, क्या लिख देते हैं, तो बालकाः, बालकम, बालकेन, बालका है ये। ठीक, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। ठीक, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालक्यो, बालक्यो, बालकौ, बालकः, बालकेषु, बालकानां, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकैः,
बालकान, बालका। देखिए, ये जो हम शब्द रूप लिखे हैं किसके आधार पे? राम को हटा दिए, बालक लगा दिए, बालक का शब्द रूप बन गया। अर्थात आपने अह देखे, अह, आह, अम, औ, आन, एन, भयाम का है, मतलब अ जिसको बोलते हैं आ, य, अभ्याम, एभ्यः, आत, अभ्याम, एभ्यः, अस्य, योः, आनम, ए, योः, एषु। तो इस प्रकार से ये जो शब्द रूप लिखे हैं बालक का हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं बालक ने, एक दो बालक ने, अनेक बालक ने, दो बालक को, सॉरी एक बालक को, दो बालक को, बहुत सारे बालक को, अनेक बालक को। ठीक है, तो इस प्रकार बालक का शब्द रूप बन गया। अब बालक का शब्द रूप क्या? सिर्फ राम और बालक। तो किस आधार पे इसमें लिखा जाता है? तो इसमें लिखा जाता है बाबू, जैसे राम, राम, बालक, क्या इसमें समानता है? ये जो राम और बालक जो लिखे हमने, क्या समानता है? जो इस प्रकार का ही शब्द का शब्द रूप ये इस तरह से होता है, तो इसमें इसे कहते हैं अकारांत। क्या होता है बाबू? अकारांत। क्या होता है? अकारांत। अकारांत जैसे म के अंत में क्या है? अ छिपा हुआ है, और क के अंत में क्या है? अ है। अब वैसा शब्द जिसके अंत में क्या होना चाहिए? अ रहेगा, उसको हम किस में रूप में लिखेंगे? बालक शब्द रूप में। लेकिन वह क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? पुल्लिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से राम शब्द रूप, बालक शब्द रूप, शिव शब्द रूप लिख सकते हैं, या आपका नाम राज है तो राज शब्द रूप लिख सकते हैं, सौरभ, सौरभ शब्द रूप लिख सकते हैं, शरण, शरण शब्द लिख सकते हैं, शब्द रूप लिख सकते हैं। किसी का शब्द रूप अब लिख सकते हैं। मात्र एक शब्द रूप सीखने से आपका अकारांत का जो भी पुल्लिंग शब्द है उसका शब्द रूप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे, इसका जो शब्द रूप लिखे इस किसके प्रत्यय के रूप में? शुभ प्रत्यय के रूप में। इसको शुभ विभक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इतना को? अब देखिए, इसको हम बोल सकते हैं ना, यदि क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि प्रथम विभक्ति, एक वचन, बहुवचन क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं शिव, शिव के बारे में पूछ रहे हैं। शिव, शिव का पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन तो जैसे बालकात है तो शिवात होगा, है कि नहीं? कह दिया षष्ठी विभक्ति एक वचन तो बालकस्य है तो शिवस्य हो जाएगा। तो ये जो हमने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान ये जो लिखा है कारक चिन्ह के आधार पे, आपको विभक्ति भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी के आधार पे आता है कि जैसे जैसे विजय दे दिया जाए, विजय एक शब्द है। अब इस शब्द को बोलेगा कि बताइए पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो पंचमी विभक्ति जैसे बालकात है, बालकाभ्याम, बालके भया, तो उसी प्रकार विजयी भवा, विजय भया होगा। क्या होगा? विजय भया। तो इस प्रकार से शब्द रूप लिखने का आपने समझ गया, और उससे जो क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार के एक वचन, द्विवचन और करते क्या बोलते हैं इसको, विभक्ति बता दिया जाएगा, प्रथम विभक्ति या द्वितीय या तृतीय चतुर्थी, या कभी कभी ये भी दे देता है कि बालकात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन, है कि नहीं? पंचमी विभक्ति एक वचन बलकस से क्या है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये सारे आप ध्यान में रखिएगा। अब इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बोलिए, या कोई भी संस्कृत का स्टेप आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया कौन सा, एक अकारांत से। लेकिन एक और जो है आपको समझना पड़ेगा, आकारांत जिसको हम स्त्री के रूप में जानते हैं। कौन सा? आकारांत। आकारांत, आकारांत में क्या होता है उसी प्रकार से लिखेंगे, एक वचन का, कोई दिक्कत, द्विवचन एवं बहुवचन। ठीक है, आपको हम ये सभी इसलिए बता रहे हैं कि इसको बताने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा कोई भी संस्कृत बनाने में। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से, जैसे राम हमने लिख दिए तो उसी प्रकार इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, जैसे देखिए एक वचन में लिख दिए तो एक वचन में लिखना है, दो वचन, बहुवचन। अब यहाँ लिखना है विभक्ति। क्या लिखना है बाबू? विभक्ति।
अर्थात ये इससे पता चल जाएगा कि कौन सी विभक्ति है। ठीक है, विभक्ति लिख दिए, विभक्ति में जैसे प्रथमा। अब किस शब्द का लिखेंगे? यदि आप बोलते हैं राधा का लिखने के लिए, हम राधा ही लिखेंगे। ठीक है, तो राधा का लिखेंगे तो जैसे राधा, एक वचन राधा हुआ। राधा के बाद क्या होता? राधे। ये द्विवचन का रूप है, राधे राधे बोलते हैं ना, तो द्विवचन का रूप है राधे राधे। राधा राधा एक वचन, द्विवचन, और उसके बाद बहुवचन में जो होता है क्या होता है? राधा। क्या होता है? राधा। समझ में आ रहे हैं? उसी प्रकार अब यहाँ हम प्रथमा विभक्ति लिख दिए, तो प्रथमा के बाद यदि द्वितीय लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति क्या होगा? तो द्वितीय विभक्ति होगा राधा। राधा, राधम के बाद राधे। ठीक, राधे के बाद होता है फिर राधा। उसके बाद तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या होता है? त्रधिया। क्या होगा बाबू? त्रधिया होगा। राधिया। उसके बाद राधाभ्याम। राधाभ्याम और राधा भी। क्या होगा? राधा भी। फिर चतुर्थी। चतुर्थी में क्या होगा? तो राधाय होगा। क्या होगा? राधाय। राधाय, राधाभ्याम, राधाभ्याम। उसके बाद राधाभ्या। राधाभ्या। ठीक, फिर पंचमी आएगा। पंचमी में क्या होगा? तो राधयाः। राधयाः, राध्याः, राधाना, राधाभ्याम, और उसके बाद राधाभ्या। उसके बाद षष्ठी। षष्ठी में भी होता है राधायाः। राधायाः होगा। ठीक है, राधायाः। राधायाः के बाद राधयोः। राधयोः, राधानाम। राधा नाम। उसके बाद राधा याम। राधायाम, राधियो, राधियो, राधासु। राधासु, और क्या बोलते हैं? हे राधे, हे राधे। द्विवचन में भी हे राधे, एक वचन में भी राधे। हे राधा, हे राधा। क्लियर? तो ये जो हो गया, एक राधा ने, दो राधा ने, अनेक राधा ने, राधा को, राधा, दो राधा को, अनेक राधा को, राधा से, दो राधा से, अनेक राधा से, राधा के लिए, दो राधा के लिए, और अनेक राधा के लिए। राधा से जुदाई हो रहा है, राधा दो राधा से जुदाई, या अनेक राधा से। फिर राधा का, दो राधा का, अनेक राधा का। राधा में, राधा दो राधा में, अनेक राधा में, हे राधे, मतलब हे राधा, हे राधे, हे राधे। ठीक, तो इस प्रकार से बुलाने की भी संबोधन बोलते हैं। चतुर्थी के बाद क्या था? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी,
एवं संबोधन। ठीक। तो अब जो यहाँ है, हमने राधा का क्यों लिखे? क्योंकि आकार से अंत हो रहा है। राधा की जगह हम लता भी लिख सकते हैं, सीता भी लिख सकते हैं, गीता भी लिख सकते हैं। कोई भी शब्द जो आप आकार से अंत हो, क्या हो? आकार से अंत हो, उसके बारे में लिख सकते हैं आप इस तरह से, आकार अंत। कौन सा? आकार अंत। ठीक है। आकार अंत से कोई भी स्त्री रूप, जैसे राधा, सविता, गीता, रीता, ठीक, इस प्रकार से कोई भी हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? एनी डाउट्स? हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हम लिखवा रहे हैं आज। आज ये लिखवा देंगे, उसके बाद शायद हमारा होगा आगे दिन परिचय के बारे में। ठीक। आगे जो है, अब जो आपको समझना होगा, एक था स्त्रीलिंग रूप, सॉरी, एक पुल्लिंग रूप, एक स्त्रीलिंग रूप। लेकिन अब जो होगा वो होगा नपुंसक लिंग। ठीक है। आपको पता होगा हिंदी में दो ही वचन होते हैं, सॉरी, दो ही क्या होते हैं? रूप होते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग शब्द का रूप। और लेकिन यहाँ जो है तीन होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं और नपुंसक भी होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसे अन्य बोल सकते हैं उसको। देखिए, अब जो यहाँ लिखेंगे, जैसे फल, फल स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं तो पुल्लिंग है, अर्थात इसे नपुंसक बोलते हैं या अन्न बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो फल शब्द रूप में क्या अंतर है और इसको क्या, कब यूज करते हैं? ठीक है, उसको हम लिख देते हैं। देखिए, फल शब्द रूप मुख्य रूप से दो ही मुख्य होता है, जैसे प्रथमा एवं द्वितीय। ये क्या है? तो प्रथमा द्वितीय का रूप अलग होता है, बाकी सबका समान होता है। किसके समान? तो राम के समान। जैसे पहला होता है फलम, एक वचन में हुआ फलम, द्विवचन में फले, फलम, फले, फलानी, क्या होगा? फलानी। ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे फलम, फले, फलानी, द्वितीय विभक्ति में भी वही होगा, फलम, फले, फलानी। क्लियर? अब जो ये हमने लिखे फलम, फले, फलानी, एक वचन एवं द्विवचन, अब इसी के आधार पे अब जो है ये तृतीय विभक्ति के रूप में जो आएगा, तृतीय विभक्ति के रूप में, तो वो होगा फलेन। फलेन क्यों? जैसे रामेन था उसी प्रकार फलेन, जैसे रामाभ्याम था उसी प्रकार हो जाएगा फलाभ्याम, फलाभ्याम। उसी जैसे रामय था उसी प्रकार क्या होगा? फलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलय। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको दो ही विभक्ति तक आप याद रखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो है, अब जानिए कि जो आप संस्कृत पहले पढ़ते आ रहे हैं कि पुस्तक का पुस्तकम होता है, पुस्तक का आप सुने होंगे कि किताब का जो संस्कृत होता है पुस्तक, उसे पुस्तकम क्यों कहते हैं? क्योंकि पुस्तक जो होती है कर्म का रूप होता है। कौन सा रूप? कर्म का रूप। कर्म का रूप देखिए तो द्वितीय विभक्ति कर्म होता है ना। क्या है पहला एक वचन में? बोलिए तो। फलम है ना, मौ लगा हुआ है ना। उसी प्रकार पुस्तकम, विद्यालय, अब विद्यालय में पढ़ते हैं तो कर्म है, तो कर्म है तो विद्यालय में लगा देते हैं। समझ रहे हैं? घर, गृहम जिसको कहते हैं, घर का गृह ही संस्कृत होता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति लगने के बाद वह क्या हो जाता है? गृहम हो जाता है। जैसे फलम उसी प्रकार गृहम। अब आपको एक बात और क्लियर हो जाएगा अभी कि जिस प्रकार से आप सोचते होंगे कि पुरुष का हर एक शब्द संस्कृत में विसर्ग लगा देते हैं, हो जाता है। जैसे राम का रामः और शिव का शिवः, है कि नहीं? इंद्र का इंद्रः, विसर्ग लगा दिए, हो गया कौन सा? संस्कृत रूप। लेकिन विसर्ग क्यों लगा? क्योंकि आपने देखे राम शब्द रूप में पहला विभक्ति में, पहला विभक्ति में एक वचन में उसी प्रकार से आता है रामः, बालकः, आया ना। तो इस प्रकार जब आया तो इसे हम क्या कहेंगे? संस्कृत का रूप नहीं, ये एक वचन विभक्ति का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो आपको समझ में आ रहा पुस्तकम हम क्यों बोलते हैं? यानी कोई भी, जितने भी नपुंसक जो शब्द होते हैं जिसको हम अन्न बोल सकते हैं, अन्न में जो भी आता है, जैसे पुस्तक, टेबल, बेंच, निर्जीव पदार्थ,
निर्जीव पदार्थ जो भी आएगा वो इसमें म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि और हमेशा कर्म के रूप में या तो कर्ता के रूप में आएगा। कर्म एवं कर्ता, कर्म एवं कर्ता दोनों में म ही लगा है, इसलिए फलम फलम ही रहेगा। अर्थात पुस्तकम पुस्तकम ही हमेशा देखते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अनेक विद्यार्थी लोग जो भी होते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो आधार पे हर हमेशा समझ लेते हैं कि नहीं, फल का फलम ही होता है, फल का फलम नहीं होता। लेकिन फलम नहीं होता है, क्या होता है? फल का फल होता है। बस शब्दरूप लगने के बाद अर्थात शुभ विभक्ति लगने के बाद वह बदल जाता है। ठीक है, तो अब इतना समझ में। अब एक और बात समझ लीजिए आप, स्त्रीलिंग नाम में आप जानते होंगे कि हर एक बच्चा कहता होगा कि जैसे राधा है तो राधा का राधा ही होता है, संस्कृत भी हिंदी भी। लेकिन आपने देखे ना, राधा क्या है? राधा तो राधा ही है, लेकिन किसके आधार पे? क्योंकि प्रथम विभक्ति एक वचन में राधा को राधा ही रखा गया, लता को लता ही रखा गया, सीता को सीता ही रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कृष्णा को कृष्णा ही रखा गया। इस प्रकार से यानी कह दे हम, पुल्लिंग का पहचान विसर्ग है, स्त्रीलिंग का पहचान आकर है, और मौ पहचान किसका है? निर्जीव पदार्थ का। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इतना आप क्लियर कर लेते हैं, कौन कौन शब्द रूप? लता शब्द रूप या राधा शब्द रूप, फल शब्द रूप या राम शब्द रूप, उसके बाद फल शब्द रूप, उसके बाद राम या बालक शब्द रूप। इतना 3 शब्द रूप जब याद कर लेते हैं तो आप हो जाते हैं एक थोड़ा सा समझदार। और थोड़ा समझदार के आधार पे थोड़ा जब ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसमें आता है, जैसे हमने बताए हैं वाह। वाह का नाम तो आप तो जानते होंगे। वाह का संस्कृत जो रूप होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? तत् कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्। ठीक है, और जब आप जानते हैं कि आपको जो तुम बोलते हैं, तुम शब्द का, तो तुम का क्या होता है? तो युष्मद होता है। क्या होता है बाबू? युष्मद। और मैं का, आप सबको लगता है मैं का संस्कृत अहम होता है, लेकिन अहम नहीं होता। क्या होता है? अस्मद होता है। क्या होता है? अस्मद। यानी अहम जिसको आप बोलते हैं वो संस्कृत रूप नहीं, वही संस्कृत शब्द नहीं मैं का, बल्कि वो क्या है? विभक्ति का रूप है। कोई दिक्कत? तो वह तत्, तुम युष्मद और मैं अस्मद। अब इसका भी शब्द रूप होता है। इसको जब तक नहीं समझिएगा तब तक तो आप संस्कृत अनुवाद कीजिएगा नहीं। तो इसको हम एक वचन द्विवचन तक को हम बता देते हैं। जैसे तत् का एक वचन में होता है सह, और द्विवचन में होता है तौ, और बहुवचन में होता है ते। जिसे आप जानते हैं सह तौ ते, वह वे दोनों वे लोग। और युष्मद का होता है त्वम, युवाम, यूयम। क्लियर है? उसके बाद अस्मद का होता है अहम, आवाम, वयम। ठीक, इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप हमने लिख दिया आपके सामने। अब इनसे आप संस्कृत बना सकते हैं। ठीक है, क्या संस्कृत बनाइएगा? जैसे वह किताब पढ़ता है। अब बताइए, वह किताब पढ़ता है, यदि हम लिख दिए यहाँ पे वह किताब पढ़ता है। अच्छा बताइए, वह कर्ता के रूप में है ना? वह कर्ता के रूप में है तो वह एक वचन है, स होगा ना? द्विवचन रहता तो और बहुवचन रहता तो ते। स। अब किताब पढ़ता है को हमने बताया ना, किताब को यानी कर्म कारक है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति किताब का क्या था? पुस्तकम था ना बाबू? पुस्तकम क्या था? पुस्तकम। और पढ़ना क्या होता है? पठ होता है। और जब ये लकार के रूप में हम जानेंगे, अभी तो लकार नहीं बताए हैं, लकार जब बताएंगे उसमें ती लगता है, तीतांती के आधार पे। ठीक है, सह पुस्तकम पढ़ते, अर्थात आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, आगे बना भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा सह पुस्तकम क्यों लिखते हैं। क्योंकि सह जो है तत्शब्द रूप का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति। कोई दिक्कत? उसके बाद द्विवचन बहुवचन है। और पुस्तकम क्यों है? क्योंकि फल शब्द रूप का रूप ही पहला एक वचन में, प्रथम या द्वितीय में क्या होता है? पुस्तकम होता है। और पठती क्या है ये तो तिंग प्रत्यय के रूप में बताएंगे। तो ये सारे याद रहेगा आपको। अब इसमें से
हम आपको क्वेश्चन देते हैं, कुछ बना के आइएगा। बना के आइएगा क्या, तो आप रट के आइएगा या याद करके आएगा। जैसे राम शब्द रूप, लता जिसको राधा हमने लिखे हैं, फल शब्द रूप, ठीक है। इसमें सुप प्रत्यय लगता है ना, कौन सा प्रत्यय बाबू, सुप प्रत्यय, इसको लगा के आइएगा। उसके बाद सुप प्रत्यय के बाद जो होता है अस्मद युष्मद, अस्मद युष्मद तत्, ये सारे लिख के आना है आपको, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक। और इसको याद करके आना है। जब इतना आप याद कर लेते हैं तो हम गारंटी लेंगे अब आपको संस्कृत बनना या किताब, कठिन से कठिन किताब पढ़ना आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और यदि याद नहीं होता है तो हम कहेंगे कि विश्राम सदरूप है तो एक वचन और बहुवचन का कम से कम याद रखिए, एक वचन या बहुवचन, ठीक है। और इसको रटने के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा हर हमेशा, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटर का एग्जाम तो समाप्त हो चुकी है। तो हिंदी आपने देखे होंगे, हिंदी का क्वेश्चन जितने भी था, हमने किताब नहीं पढ़े थे, फिर भी 55 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से पूछा गया था। इनसे व्याकरण से पूछा गया था, अर्थात बिना किताब पढ़े भी हम ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ला सकते हैं। सब्जेक्टिव का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी हम बना सकते हैं क्या चीज, तो गद्यांश आता है कि नहीं, गद्यांश आता है, निबंध आता है, पत्र लेखन आता है। इस प्रकार से हम सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। लेकिन हमने एक मुख्यतः रूप से 5-6 दिन की जो मेहनत होती है वो व्याकरण में हमने कर दिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम व्याकरण भी पढ़ के संस्कृत में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिएगा, इस माध्यम से आपको हर हमेशा मिलते रहेगा वीडियो। तो जय हिंद।